नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। वर्षों से सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीणों का सपना साकार हुआ। पहली बार सड़क पहुंचने की खुशी में ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यादले के ग्राम टिटरी की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए सड़क पर ही खुशी में झूमते हुए झीड़ा गायन किया। आपको बता दें कि इस गांव में कई वर्षों से सड़क की मांग थी, जिसको लेके वर्ष 2009 और 2010 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दामाडोल मोलना के नाम से सड़क स्वीकृत हुई, लेकिन वन विभाग में काफी समय तक लटके रहने के बाद 2019 में टेंडर जारी हुआ, लेकिन ठेकेदारों की आपसी लड़ाई से सड़क निर्माण का मामला कोर्ट में जाने से 3 साल तक लटका रहा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के झीपा टंडला मोटर मार्ग को महज बने हुए 12 साल बीत गए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता परम कांडुपाल का कहना है कि दांडवी से रणकुना तक इसे मोटर मार्ग को 28 किलोमीटर डामरीकरण नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों की जमीन तो काटी गई, मगर ग्रामीणों को उसका मुआवजा नहीं मिला। सड़क पर जहां जगह जगह मलबा ढेर लगा हुआ है और सड़क किनारे झाड़ियों में जंगली जानवर सुअर तेंदुए छिपे रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में जंगली जानवरों को लेकर दहशत बनी हुई है। विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग को कई सूचना देने के बाद भी विभाग ने ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली है। झीपा टंडला मोटर मार्ग दामड़ी से रणकना से अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ, ना ही ग्रामीणों को जमीन का मुआवजा मिला है। उन्होंने कहा, भारी बारिश चलते झीपा टंडला मोटर मार्ग पर जगह जगह पानी मलबा इकट्ठा हो गया है। तालाब में कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पहाड़ों की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। जिम्मेदारी हम सबको हर कोई लेते हैं, लेकिन उस पर खरा उतरना ये बड़ी मुश्किल की बात है। कंडीशन ये क्या हाल होगा हमारे उत्तराखंड में, ऐसे कैसे काम होंगे? ये देख सकते हैं विकास की गंगा बहती हुई। ये हमारे उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग का जो है ना विकास, ये आप सभी के सामने है। ये इतनी विकास की जो गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं सामने। तपोवन से कुछ ही दूरी पर धौलीगंगा के समीप एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, जिस गांव का नाम गंगापार भंगयूल गांव है, जहां के लोग आज भी बिना पुल के ही अपना सफर तय करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बीती आपदा को 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और उसी आपदा के दौरान इस गांव तक जाने वाला मुख्य पुल उस रोज आपदा की चपेट में आ गया था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और आज तक हमारे गांव जाने वाला पुल नहीं बन पाया है और जैसे तैसे करके हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि गंगा पर भंगयूल गांव के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऋतिक कंपनी के बैराज के ऊपर से चलने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि इस गांव तक जाने के लिए तकरीबन आधा किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और आज भी गंगा पार भंगयूल गांव के लोग अपने आप को ढंग से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जहां से ग्रामीण आवाजाही करते हैं, ठीक उसी के नीचे से धौली गंगा भी बहती हुई देखी जा सकती है। यदि किसी ग्रामीण ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो शायद किसी के साथ भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते आपदा को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आपको बता दें कि रेणी घाटी से शुरुआत हुई थी उस भीषण आपदा को लेकर के, और आज भी रेणी घाटी से लेकर के तपोवन घाटी तक तबाही के सारे निशान देखने को मिल सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आज तक गंगपार गांव यानी कि भंगयूल गांव तक जाने वाला जो मुख्य पुल है, वो पुल आज तक नहीं बन पाया है, जिस कारण वहां के स्थानीय लोग जान हथेली पर रख करके आज तक अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो उन्होंने अपने गांव के पुल के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है।
कैमरामैन साथी सोनू टमटा के साथ नवीन सिंह चमोली। बड़ा गांव में 42 वर्षों बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आज स्थानीय ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बड़ा गांव में कई वर्षों बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आजकल बड़े ही जोरों शोरों से चल रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक के दौरान मेले की तारीख भी घोषित कर दी है। बताया जा रहा है कि यह मेला रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर लगाया जाएगा, जो कि 2 दिनों तक रहेगा। वहीं मेला अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह रावत का कहना है कि इस मेले को हम लोग इस बार भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां आजकल हम लोग बड़े ही जोरों शोर से करने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ा गांव में, जिस बड़ा गांव में सितुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ा गांव में 42 वर्षों के बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि आज बड़ा गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि सितुड़ मेले को कब करना अति आवश्यक होगा, जिसको लेकर के उसकी तिथि भी नजदीक आ चुकी है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सितुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे जी थपलियाल जी, अगर एक बात कहना चाहता हूँ, ये कितने साल बाद आपके गांव में ये मेले का आयोजन हो रहा है सर? कितने इसकी तिथि कब घोषणा की गई है? ये बात आपने ये भी आपने एक महत्वपूर्ण बात बोला। इस मेले को हमें खुद याद है कि ये 42वां साल समय चल रहा है। इससे पहले लोगों को इस बात का जो है जानकारी तो जरूर थी। वैसे इस मेले को जो है 3-3, 4-4, 5-5 साल में कुछ क्षेत्रों में होता रहता है, लेकिन इस समय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के वरिष्ठ लोगों ने ये एक साथ जो है एक स्वर में इन्होंने कहा कि इस मेले को यहाँ पर होना चाहिए। में एक बहुत बड़ी बैठक थी, पूरे ग्रामीण इसमें आए थे। ये बैठक जो आज बुलाई गई थी, हमारे गांव में 42 साल बाद सितुड़ महायज्ञ होने वाला है। सितुड़ का मतलब है कि सीता माता का महायज्ञ होने वाला है, और उस यज्ञ की जो तारीख है इस की 9, 10 और 11 अगस्त को ये सितुड़ का कार्यक्रम होगा। उसमें किस किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, क्या क्या समितियां बननी है, कहाँ कहाँ हमारे मेहमान लोग आएंगे, कौन हमारे इसमें चीफ गेस्ट होंगे, हमारे जो जागर वाले हैं, हमारे सुबाई गांव से आने हैं, वो कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ हमारे प्रचार। जिला सत्र और विशेष न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने अपने ताऊ की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को होगी। पीड़िता को धमकाने के आरोप में भी दोषी को सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पोस्को मोहन पंत ने बताया, पीड़िता के पिता ने 20 सितंबर 2018 को कोतवाली चमोली में अभियुक्त राहुल, जो वादी के बड़े भाई का बेटा है, उसके द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने को साबित भी किया। इस आदेश को पढ़ने के बाद ये सामने आ रहा है कि न्याय केवल कागजों में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। तो पीड़िता के रिहेबिलिटेशन होने से पीड़िता के साथ न्याय हुआ है, क्योंकि उसके साथ जो बलात्कार होने से जो चीज़ हुई, उन परिस्थितियों को तो न्यायालय या कोई भी चीज़ें वापस तो दे नहीं सकते हैं, परंतु उसके पुनर्स्थापन का आदेश पारित करके न्यायालय ने उसके जीवन को थोड़ा सा सपोर्ट किया है। यही मेरा कहना है। महाराजगंज क्षेत्र के केवटी डेलहपुर रामांकित तिवारी के आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, सभी की जानकारी दी और उन्होंने कहा, सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार जब से बनी है, देश और प्रदेश दोनों का विकास हुआ है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब जन कल्याणकारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, पेंशन योजना सहित जितनी भी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी हैं। बूथ अध्यक्ष अमित तिवारी और पीयूष बिंद केटली ने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाई जाएं।
चुनाव भी नहीं हो रहा, वोट भी नहीं पड़ रहा, ऐसा क्या हो गया कि बुलाने से तो आती हैं, आज बिना बुलाए क्यों आ गए? तो आज हमारा आने के पीछे ये था कि मैं अपने मन से नहीं आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय करके बताया कि हमको कहाँ कहाँ जाना है। जितना भी हारा बूथ है 2022 का जब चुनाव हुआ लोक विधानसभा का, उसमें हम 34,000 बूथ को हारे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि जो हम 34,000 बूथ हारे हैं, इसको हारने के पीछे क्या कारण है। जब हम सबको फ्री का राशन दे रहे हैं, सबको आवास दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सड़क बिजली बढ़िया दे रहे हैं, आखिर ऐसी क्या भूल हो गई कि हम वहाँ पर वोट कम पाए। जिले के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित देशी शराब की दुकान के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त व्यक्ति मिर्जापुर जिले के पेटी चौराहा डंकीगंज निवासी 45 वर्षीय अशोक वर्मा बताया गया है, जो कि मिठाई की दुकान पर काम करता था। अचानक रविवार की सुबह उसका शव देसी शराब की दुकान के पास संदिग्ध हालत में मिला, जिसकी सूचना एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली बदलापुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजकर जरूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। 3 जुलाई 2022 को थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब की दुकान के बाहर एक व्यक्ति का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि सरोखनपुर के रहने वाले साहबलाल वर्मा के रिश्तेदार, जो कि कई वर्षों से इनके साथ रह रहे थे और काफी बीमार चलते थे और शराब के भी आदी थे, कि आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 जुलाई 2022 को थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब की दुकान के बाहर एक व्यक्ति का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि सरोखनपुर के रहने वाले साहबलाल वर्मा के रिश्तेदार, जो कि कई वर्षों से इनके साथ रह रहे थे और काफी बीमार चलते थे और शराब के भी आदी थे, कि आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 जुलाई 2022 को थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब की दुकान के बाहर एक व्यक्ति का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि सरोखनपुर के रहने वाले साहबलाल वर्मा के रिश्तेदार, जो कि कई वर्षों से इनके साथ रह रहे थे और काफी बीमार चलते थे और शराब के भी आदी थे, कि आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को लक्सर में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि घटना रात 9:30 बजे की बताई जा रही है। घटनाक्रम के अनुसार गांव की एक महिला 9:30 बजे घर से निकलकर अपने पशुओं को चारा डालने के गई थी। इस दौरान उसने अपनी पशुशाला में एक व्यक्ति बैठे देखा तो उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों को आते देख संदिग्ध व्यक्ति जंगल की तरफ भाग गया। जिसके बाद संदिग्ध एक व्यक्ति को तो ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसका एक साथी बच निकला। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति को ग्रामीणों ने पुलिस को हवाले कर दिया और कड़ी हमारे जो मेरी भाभी है वो उधर से खेत में अपने गाय को देखने आ रही थी। इधर ना हमारे बरोबर में ही उधर गाय बन रही है, तो उधर वो सामने एक उसका क्या नाम गाय का बांधने का बना रखा हमने, तो उसमें वो बैठा हुआ। बैठने के बाद उसने बोला भाई तू क्या कर रहा है यहाँ, तो वो उसको देख कर भाग गया। हमने हल्ला उतारा तो हमने वो पूरा जो है गन्ना घेर लिया हमने पूरे ने। गन्ना घेरने के बाद वो हमारे से इधर निकल गया। वो तो हमारे को पता नहीं चला वो है कि ये दूसरा हमने पकड़ लिया है एकदम, जो यहाँ हमें वो मिला। पुलिस को सूचना दी? फिर पुलिस को सूचना दी हमने, पुलिस को रात उसको दे दिया था। रात करीब 9:30-10 बजे के करीब गांव में जैसे हल्ला उतरा, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, खेतों में घूमना शुरू करा। 1-1.5 घंटा लगा करीब उसे ढूंढने में, और वो गन्ने में छुप कर बैठा था। उसे पकड़ लिया और फिर सुबह ही पता लगा कि गांव वालों ने देखा कि बैटरा पड़ा एक खेत में और उसके घर के ताले तूड़े टूटे पड़े, तो उसके घर में से सोना जेवर ये मतलब चोरी हुआ। रात में एक रुड़की में सड़क निर्माण को लेकर एक बार फिर ग्रामीण और सैन्य कर्मी आमने सामने आ गए हैं। वहीं सेना अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य की
रुकवा दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को बड़ी मुश्किल से शांत किया। बता दें कि रुड़की के भगेड़ी गांव से केंद्रीय विद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिए मंडी समिति द्वारा करीब 2 साल पहले टेंडर पास किया गया था। तब निर्माण शुरू हुआ था तो सैन्य ने उस मांग को अपना बताते हुए इस निर्माण को रुकवा दिया। वहीं आज एक बार फिर से ठेकेदार के मजदूर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहुंचे, तभी वहां सैन्य कर्मी आ गए और निर्माण कार्य रुकवाने को दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और पुलिस पहुंचकर इस मौके का पूरा जायजा लिया और मामला शांत करवाया। तो क्या आर्मी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? आर्मी सुनती तो यह नौबत कहाँ थी भाई, हैं? वो तो हमारे साथ में किसी भी तरीके से झगड़ा करने के चक्कर में लगे रहे। यहाँ से फौज लगा देते हैं, राइफल ले करके खड़े कर देते हैं, क्या करेगा, हैं? अभी हमारे इतने परेशानी है, पूरे गांव को इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं है। हम सोच रहे किसी तरीके से भी निवारण हो जा, कोई ऐसा हल निकल जा जो शांति प्रिय बन जा तो बेहतर है। एकत्र हुए हैं रोड निर्माण कार्य को लेकर और फिर वहाँ पर आर्मी के द्वारा रोड कार्य रुकवाया गया था, क्या था ये पूरा मामला? ऐसा है कि हमारा एक तो इन्होंने आर्मी दिसंबर गेट कोरोना काल में बंद कर दिया था, वहाँ से लोग परेशान हैं, डंडेरा स्टेशन नहीं जा सकते, एमएच नहीं जा सकते। एक तो लोग बहुत परेशान हैं, एक्समैन है, एक्समैन से परेशान, एक्समैन इतने परेशान है, बीवी उनके बच्चे इतने परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे लोग बाग। दूसरी बात, ये हमारे जो रास्ता है केंद्रीय विद्यालय का रास्ता, ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पे प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, हाथ टूटते हैं किसी। रुड़की के झरबेड़ा थाना क्षेत्र में खजूरी गांव के पास आज एक दूध वाले की बाइक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस कारण दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आपका नाम? कहाँ से हो? वाला पहाड़ में। एक्सीडेंट कहाँ से हुआ? ये खजूरी में हुआ जी। अच्छा, और कैसे हुआ? ये बाइक से ही आ रहे थे जो, और सामने से दूध वाला आ रहा था जी, उसके साथ में हुआ जी। अगली खबर पूरनपुर नेनवाल गांव से है, जहां जिला खनिज फाउंडेशन न्याय द्वारा सैंड निर्माण का कार्य विधायक द्वारा किसी ठेकेदार को दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पीली भगत से ये कार्य किया जा रहा है, जो रोड बनवाने से पहले 30 से 40 गाड़ी मलबा निकाला गया था, वहीं जेई के सिंह और ठेकेदार की मिली भगत से बेचा गया है। कहना ये चाहते हैं कि इस रोड में तो खाली लीपापोती हो गई, जैसे कि माननीय विधायक जी द्वारा भी इसके लिए कहा गया कि ये रोड जो है बढ़िया बनना चाहिए, मेरा अपना रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो है सारे रोड का सत्यानाश कर दिया। ये चलने मतलब इससे पहले जो रोड थी वो इसके अपेक्षा ठीक थी, ये तो अब तो चलने लायक नहीं रहेगी बरसात में। ये मामला जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के द्वारा ये रोड स्वीकृत की गई थी और मंडी परिषद हल्द्वानी इस कार्य को कार्यदायी संस्था थी। क्षेत्रीय विधायक माननीय बंशीधर भगत जी के कई बार कहने के बावजूद उन्होंने कई बार अधिकारी एवं ठेकेदार को कहा कि ये मेरे गांव की रोड है, ये बहुत अच्छी तरह बननी चाहिए। उसके बावजूद ये रोड ऐसी बनी कि 15 दिन इस रोड को हुए हैं और 700 मीटर की रोड में लगभग 50 से 60 जगह ऐसी हैं जहां अभी से डामर उखड़ गया, अभी बरसात नहीं आई है। हल्द्वानी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस फरियादी की फरियाद को हर हाल में सुनेगी और जनता को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए वह लगातार नए तरीकों को आजमा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा ऐप के साथ डायल 112 पुलिस सेवा और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ EFIR सेवा को ज़्यादा लागू किया जाएगा, जिससे पीड़ित को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपने ही मोबाइल से वह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनमें कुछ शिकायतें लंबित चलने पर उन्होंने अधीनस्थों को तुरंत मामले की जांच करने के आदेश दिए और स्वयं मॉनिटरिंग करने की बात कही। डीजीपी ने साइबर सेल को अधिक प्रभावी बनाने की बात कही और खुद भी माना कि ऐसे मामले पुलिस के लिए पेचीदा होते हैं और जमादार मूवी की बात भी बताते हुए ऐसे स्कैंडल से खुद भी सतर्क रहने की बात कही। समस्या को लेके आप लोगों को माना पड़ा? जी, मैं
फैमिली काउंसलर दीप्ति चौहाल बोल रही हूँ, सारथी फाउंडेशन की महिला विंग की अध्यक्षा और पूर्व में आपकी उत्तरी मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए हमारे एक तो आवास विकास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया, वो हो रही है नशे को लेकर के। बहुत छोटे छोटे बच्चे नशे को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब उसकी ओर प्रभावित हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कहाँ पे को हम लोग गलत है कि जो हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, जो उस ओर जा रहा है वो। और वो जो चरस देने वाले हैं वो भी कोई बड़े लोग नहीं है, वो भी छोटे बच्चों के थ्रू सप्लाई हो रही है। दूसरा मेरा एक और आपसे विनम्र निवेदन है, मैं अपनी उत्तराखंड पुलिस से भूतिया पड़ाव चौकी से ये निवेदन करती हूँ, पार्कों में जो हमारे नए नए छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज पढ़ने को आ रहे हैं, उनकी जो शर्मनाक हरकतें वो लोग पार्कों में बैठ करके। मेरी हेल्प नहीं हो पाई, मैं सुबह से रात के 10 बजे तक वहाँ बैठी थी। उनने लास्ट में मुझसे यही बोला कि आप इन चीज़ से बचिए। जब अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए वो हमारे लिए बैठे हैं? वो तो जनता के लिए बैठे हैं। अगर वो जनता की हेल्प नहीं करेंगे तो वो किस लिए बैठे हैं पुलिस में? रेशू डोभाल मेरा नाम है। मेरे 30,000 रुपये उसने मेरे अकाउंट से विड्रॉल करे हैं और मुझे अब्यूज़ तक कर रहा है। मैडम, किस समस्या को लेके आप आज यहाँ पर जनता दरबार में आए? मैं फ्रॉड के मामले में लेके आई हूँ। एक राहुल शर्मा नाम है, मैं दुकान चलाती हूँ। राहुल शर्मा नाम का आदमी एक मेरी दुकान पे आया था, वो हमसे पुट्टी के कट्टे और प्राइमर की बाल्टियाँ ले गया। उसने मुझे चेक दिया और मैंने उससे कहा कि भैया मैं उधार में पैसे काम नहीं करती हूँ, और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं है। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें चेक दूंगा। चेक मैंने कहा सर चेक बाउंस हुआ। तो ऐसा नहीं है। तो मैंने मेरे से 90 कट्टे पुट्टी के ले गया, 2 बाल्टी प्राइमर की ले गया। तो आप ये समस्या माननीय हुकम सिंह कुमार जी उनके पास गई, फिर वो मुझे लेकर के एसएसपी साहब के पास गए। एसएसपी साहब ने मेरी रिपोर्ट मेरी एफआईआर लिखाने के लिए बोला, मेरी नहीं और लोग की भी सर लिख दिया। उसके बाद आप मेरे मोबाइल में देखेंगे लगातार मुझे इतनी धमकियाँ आ रही हैं। मैंने अपने थाने में जाकर के अपने चौकी इंचार्ज को भी ये बात बता दी है, मंगल पड़ाव चौकी इंचार्ज को भी ये बात बता दी है, लेकिन कोई भी मेरी बातों का नहीं सुन रहे। सर ये लोग ये देख रहे हैं कि उदयपुर जैसा कांड हो फिर हम वहाँ पर जाएँ। क्या सर यही पुलिस हम अपनी छोटे अधिकारी हैं, वो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, पैसा लेके केस को रफा दफा कर दे रहे हैं। कल ही हल्द्वानी में एक केस आया है जिसमें महिला को जलाया गया है, एसिड अटैक हुआ है उसके ऊपर। तो उसी कई 2-3 सिलसिले के चक्कर में सर से मिलने आई थी कि उसको कैसे हेल्प मिल सकती है। तीसरी चीज़ के हमारे हल्द्वानी में जगह जगह जानवर ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाब रिस्पॉन्स देगी, टाइम से रिस्पॉन्स देगी। हमारा टाइम रिस्पॉन्स का टाइम सबसे अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने जब से गाड़ियाँ लाई हमारा टाइम 10-12 मिनट का हो गया किसी भी घटना पे पहुंचने का। और टी है ट्रेनिंग, वेल ट्रेन और टेक्नोलॉजी से भी पुलिस हो, उसका ट्रेनिंग अच्छा हो और वो टेक्नोलॉजी में भी देश की सर्वोत्तम पुलिस हो। ये हमारा टारगेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्मार्ट विजन के पैरामीटर्स हैं 5। धर्मनगरी हरिद्वार में 14 जुलाई से कावड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा हरिद्वार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। कावड़ मेले के दौरान लगने वाली खाक वस्तुओं की अस्थायी दुकानों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। खाक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि मेले के दौरान लोग एक ही खाक वस्तु की दुकानें लगा सकेंगे, साथ ही उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई है जो समय समय पर दुकानों पर जाएगी और खाक वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करेगी। यदि किसी दुकान पर किसी भी तरह की मिलावट या कोई अन्य कमी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन टाइम यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होने के बाद छोटे तबके के व्यापारियों ने नगर निगम और स्थानीय एमएलए के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि प्रशासन के तत्काल इस फैसले से छोटे तबके के व्यापारी काफी नाराज नजर आए और व्यापारियों ने नगर निगम, स्थानीय एमएलए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रशासन की माने तो वन टाइम यूज प्लास्टिक बैन होना अच्छी पहल है, वहीं दूसरी ओर छोटे तबके के व्यापारियों को इस फैसले से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमएलए शाह सहायक नगर
आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार में जो भी श्रद्धालु आता है वह सोचकर आता है कि वो जल भरकर ले जाए, जिसके लिए नगर निगम गंभीरता से प्रयास कर रहा है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि हमारे द्वारा समूह का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा प्लास्टिक की बोतलें बनाने का काम किया जा रहा है। वन टाइम यूज प्लास्टिक की पन्नियों की आवाज के पुराने कपड़ों की चटाई बनाने का काम भी समूह के द्वारा किया जा रहा है, जो जल्द ही घाटों पर बड़ी संख्या में मुहैया करा दी जाएगी। चटाई जो प्लास्टिक की, उसकी जगह जो पुराने कपड़े हैं उनकी चटाई बनाने का वो काम करने कुछ संख्या में उनके द्वारा बनाए भी गए हैं, किंतु यहाँ की डिमांड इतनी है कि अभी अपर्याप्त है। जैसे हमारे पास प्राप्त स्थिति में पर्याप्त मात्रा में ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, वैसे हम उसको घाटों पर जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है या जहाँ पर पर्यटकों को ज़्यादा आवश्यकता में प्रतीत होगी वहाँ पर हम उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस कार्यालय संभागार में आगामी कावड़ मेले को लेकर जनपद के पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कावड़ मेले के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए आगामी कावड़ मेले में कमियों को दूर किए जाने और उनके समाधान के संबंध में विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार में कावड़ मेले में आई दिक्कतों को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 3 बातों को लेकर अक्सर कावड़ मेले में दिक्कतें देखी जा सकती हैं। एक्सीडेंट के कारण, कावड़ मेले के दौरान किसी कार्य से किसी वाहन या व्यक्ति विशेष पर टक्कर लगने से दुर्घटना होने पर तत्काल निस्तारण न किए जाने पर, जिस पर संबंधित पुलिस बल को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके कावड़ियों को भीड़भाड़ में भगदड़ न मचे और शांति का माहौल बना रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।